हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन। सरलीकरण के क्वेश्चन जब अपन करते हैं तो इसमें अपन बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। बोर्ड मास का जो नियम होता है वो कुछ खास रूल्स होता है जिसका यूज करके ही अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और यदि हम बोर्ड मास के नियम को नहीं लगाते हैं तो अपना जो क्वेश्चंस का आंसर है वह क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो अपन को बोर्ड मास का नियम लगा के ही क्वेश्चंस का आंसर सही लाते हैं। तो ये है आपका सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले अपन क्वेश्चंस पे देखने से पहले बोर्ड मास का नियम समझ लेते हैं। बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले आता है भी जो होता है वह विनक्लेम होता है, जो जिसको अपन रेखा कोष्ठक बोलते हैं। रेखा कोष्ठक को यदि किसी अपन एग्जाम्पल से ले लें तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पे अगर देखें तो ये है, हमने एक बड़ा ब्रैकेट लिया है जिसके अंदर 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 माइनस 2 और छोटे ब्रैकेट को बंद और बड़ा ब्रैकेट। तो इसके ऊपर जो लाइन बार है इसी को अपन विनक्लेम रेखा कोष्ठक कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें आपका बी होता है, जो होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट जो होता है वो होता है स्मॉल ब्रैकेट, नेक्स्ट होता है कर्ली ब्रैकेट, फिर होता है आपका बिग ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, मंझला, मध्यम कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। यदि अपन इसको कुछ सवाल से, कुछ एग्जाम्पल से ले लें इन तीनों ब्रैकेटों को, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया है, ये कहलाता है आपका बड़ा ब्रैकेट। फिर इसमें 2 माइनस, ये है आपका कर्ली ब्रैकेट जिसे अपन मध्यम ब्रैकेट बोलते हैं। 4 माइनस 2 और 4 माइनस 2 को हमने स्मॉल ब्रैकेट में बंद किया है। ये फिर कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया और ये बिग ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट हमने लगाया है पूरी क्वेश्चन पर, तो उसे बोलते हैं बिग ब्रैकेट। ये जो सेकंड वाला है इसे अपन बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और ये जो सबसे अंदर वाला है ये होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट। इस क्वेश्चन में अपन बताएंगे, इसमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर जाके कि बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। चलिए आगे देखते हैं अपन इसमें। सबसे इसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे का। ऑफ का मतलब होता है का। जैसे किसी एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चंस में ऐसे लिख देते हैं वो 2 का 5, तो इसको अपन जैसे ये बोलते हैं 2 of 5। तो ऑफ का मतलब गुणा होता है, वैसे गुणा करके ही इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न मतलब होता है भाग। जैसे कोई क्वेश्चंस है अपने पास, जैसे 2 into 3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो सबसे पहले अपन इसमें डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और एडिशन मतलब आपका होता है जोड़ना, जुड़ाव, प्लस, और सब्ट्रैक्ट मतलब होता है आपका घटाव, मतलब घटाना। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके बोर्ड मास। बोर्ड मास में BODMAS बोर्ड मास। आगे अपन इसका कुछ एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें अपन इसमें सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 into 2। तो बोर्ड मास के नियम से ही अपन इसे सॉल्व करेंगे। यदि बोर्ड मास के नियम से सॉल्व नहीं करते हैं तो इसका आंसर जो है वह आपका गलत आ सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपका आता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ऑफ भी इसमें नहीं है, तो सबसे पहले अपन इसमें सॉल्व करेंगे आपका डिवाइड। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड है, तो ये है डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे 21 माइनस 12, और डिवाइड को हटाने पर वो संख्या नीचे आ जाती है, इंटू 2। अब अपन क्या करेंगे, पहले सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका 21 माइनस 12/3 into 2, मतलब आपको 3 का भाग लगाना है 12 में। ठीक है, तो आप यहाँ भाग लगाएंगे तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये 3 से कटा 12 4 टाइम्स बार। ओके, तो यहाँ आ जाएगा आपका 21 माइनस 4 into 2। अब भाग डिवीजन के बाद आता है आपका मल्टीपल। तो मल्टीपल सबसे पहले आप यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं कर दोगे, आप यहाँ पे मल्टीपल करोगे। तो मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 21 माइनस 4 into 2 8। अब
एडिशन आता है, तो एडिशन तो है नहीं, जो चीज़ नहीं है उसे नहीं करेंगे। लेकिन अपन जो बात इसके आगे देखते हैं कि क्या है, तो इसमें है आपका सब्ट्रैक्शन। तो अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 21 माइनस 8, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13। तो ये तो आपका क्लियर आंसर हो गया, ये तो सही है। अगर अपन बिना बोर्ड मास के करें, बिना बोर्ड मास के करें तो कैसे आएगा? सबसे पहले 21 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, कितना हो जाएगा? 9। अब आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो अब करेंगे आप डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा गलत। देखा कि आपके बोर्ड मास के नियम ना लगाने से आपका आंसर क्या हो जाता है? गलत। यदि आप बोर्ड मास को हिंदी में कुछ ट्रिक से, कुछ खास ट्रिक है एक, उसको अपन कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि का करके कर भाग, भाग करके कर गुणा, गुणा करके जोड़, जोड़ करने के बाद कर घटाओ। तो अगर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं तो आप रख सकते हैं। वैसे सिंपल ही है बोर्ड मास। बोर्ड मास से आप याद रखिए, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ये है आपका बोर्ड मास का नियम। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं अपन इसमें, जिसमें आपका ब्रैकेट्स भी आ जाए, डिवाइड भी आ जाए, सब्ट्रैक्ट भी आ जाए, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसमें लेते हैं। एक क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे लिया है 5:1/7 माइनस, ये लिया है अपने कर्ली ब्रैकेट 3:3/10 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट 2:4/5 माइनस 7/10 छोटा ब्रैकेट बंद, और ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट। तो ये अगर वैसे हिंदी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन बोर्ड मास का नियम देखें तो सबसे पहले आपका इसमें होता है आपका ब्रैकेट सॉल्व। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट सॉल्व में भी सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फिर भी करते चले जाते हैं अपन। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, 5 का मल्टीपल करेंगे 7 में और ऐड कर देंगे 1 को, तो ये हो जाएगा आपका 5 7 या 35, 35 प्लस 1 36/7। ओके, ये चीज़ समझ में आई। इन दोनों का मल्टीप्लाई और ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देते हैं, माइनस कर्ली ब्रैकेट, ये करेंगे 10 3 आपका होता है 30 प्लस 3 33/10, और ये डिवाइडेड के बाद फिर आता है आपका छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14/5 माइनस 7/10। ओके, तो अब अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे सबसे छोटा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट को यदि सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो होती है वो आपकी क्या बन रही है, एक एलसीएम आपका जो है फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को अपन यहाँ सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 5 और 10 का फ्रैक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 लेंगे। जिसको फ्रैक्शन यदि नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ बता दूँ कि इस तरीके से फ्रैक्शन में आपका एलसीएम आता है। 5 और 10 का लेंगे एलसीएम। ओके, सबसे पहले ये कितने से डिवाइड होगा, सबसे छोटी वाली नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 5 तो डिवाइड होता नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। अब इसके बाद तो 3 तो है नहीं, 4 है नहीं, अपन डायरेक्ट दिख रहा है कि 5 है, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, इन दोनों का कर देते हैं मल्टीपल, तो 2 × 5 10 हो गया। तो ये हो गया आपका एलसीएम। थोड़े हम आपको एलसीएम भी सिखा देते हैं, जिसको यदि कोई प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से छूटा हुआ होता है तो वो लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 का डिवाइड करते हैं 10 में। ओके, तो 5 का भाग लगाओ 10 में, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, जो संख्या आती है उसका ऊपर करते हैं गुणा, तो 14 दूनी 28, तो 14 2 जा 28, माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, 10 का डिवाइड करो 10 में 1, और 1 आया तो 1 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। ओके, अब यहाँ अपन आगे देखते हैं, तो आगे किस तरीके से सॉल्व होगा, 36/7 माइनस 33/10, और ये तो डिवाइड चल रहा है तो डिवीजन चलेगा यहाँ पे। अब 27 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21/10। तो ये आपका छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व
हो चुका है यहाँ पे। जैसे ही सॉल्व होता है तो स्मॉल ब्रैकेट हट जाता है। अब अपन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपका कोई फ्रैक्शन तो है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ डिवाइड है। तो डिवाइड को जैसे ही हटाते हैं, जैसे ही उसे हटाते हैं तो उसकी जगह पे आ जाता है आपका मल्टीपल, और संख्या जो होती है वह पलट जाती है। तो ये आ जाएगा 10/21। तो ये हो गया। अब 10 से 10 तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 3 से आप सबसे पहले छोटे नंबर से काटो। तो 3 से काटेंगे तो 3 7 या 21, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 36/7, और माइनस यहाँ आपका 11 बचा है, यहाँ आपका 7 बचा है। तो ये कर्ली ब्रैकेट हो गया आपका सॉल्व यहाँ पे। अब अपन यहाँ देखें आगे तो ये आपकी एक और फ्रैक्शन बन गया है। तो 7 और 7 का जब अपन एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 7। तो 7 का 7 में डिवाइड करो तो 1 का मल्टीप्लाई 36 में तो 36, माइनस 7 का 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करो 11 में तो 11। अब 36 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 5, और ये हो जाएगा 25/7। तो ये हो गया आपका आंसर। मेरे द्वारा बोर्ड मास का नियम यदि आपको समझ आया हो तो आप कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करिए, और इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें तो ये आपका है 13 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 स्मॉल ब्रैकेट 1। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखें तो 15 + 24 डिवाइडेड बाय 3 - 1 × 6। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। थर्ड यदि आपको करना है ऑफ वाला क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए। यदि आप करना चाहें तो ऑफ वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, और यदि आप ब्रैकेट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आप फोर्थ वाला क्वेश्चन को भी ट्राई करके देख लीजिए। इसमें आपके तीनों ब्रैकेट इसमें दिए गए हैं। इसमें आपका फोर्थ क्वेश्चन यदि देखें तो ये है 9/3/4 डिवाइडेड बाय ये आपका ब्रिक ब्रैकेट 2/1/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4/1/3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1/1/2 प्लस 1/3/4 स्मॉल ब्रैकेट बंद और कर्ली ब्रैकेट बंद और बिग ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करके देखिए और कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।